अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जब हम उर्दू इबारत या उर्दू कलाम की खूबियों की बात करते हैं तो वहाँ पर इल्म बयान और इल्म बदी का जिक्र ज़रूर आता है। पिछले लेक्चर में हम इल्म बयान के हवाले से पढ़ चुके हैं कि इल्म बयान ऐसे कायदों और ज़ाब्तों के इल्म का नाम है जिनके इस्तेमाल से हम अपनी तकरीर और तहरीर को ज़्यादा मुअस्सर और दिलकश बना सकते हैं, जबकि इल्म बदी वो इल्म है जिसमें कलाम की खूबियों से बहस की जाती है। कलाम की खूबियाँ दो तरह की होती हैं। नंबर एक, लफ्ज़ी खूबियाँ जिनको सनाए लफ्ज़ी कहा जाता है, और नंबर दो, मानवी खूबियाँ जिनको सनाए मानवी कहा जाता है। तो आज हम इल्म बदी के हवाले से कलाम की इन्हीं खूबियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और जानते हैं कि इल्म बदी से क्या मुराद है। इल्म बदी वो इल्म है जिसमें कलाम की खूबियों से बहस की जाती है। बदी के मानी है अनोखी या नादर चीज़। इल्म बदी के इस्तेमाल से कलाम में खूबसूरती और दिल आवेज़ी पैदा की जा सकती है। कलाम की खूबियाँ दो तरह की होती हैं। नंबर एक, लफ्ज़ी खूबियाँ जिनको सनाए लफ्ज़ी कहा जाता है, और नंबर दो, मानवी खूबियाँ जिनको सनाए मानवी कहा जाता है। लफ्ज़ सनाए सनद की जमा है। सनद के मानी है ख़ास तरीक़ा, ख़ास खूबी, हुनर या फ़न। इसका मतलब ये है कि सनाए से मुराद वो ख़ास तरीक़े हैं जिनकी मदद से हम अल्फाज को कलाम में एक ख़ास तरीक़े से और ख़ास मानों में इस्तेमाल करके कलाम को ज़्यादा मुअस्सर और ज़्यादा दिलकश बना सकते हैं। इसका ख़ुलासा ये है कि कलाम में दिलकशी और रंगीनी पैदा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को सनाए कहा जाता है। तो आइए पहले कलाम की लफ्ज़ी खूबियों की बात करते हैं जिनको सनाए लफ्ज़ी कहा जाता है। सनाए लफ्ज़ी से मुराद अल्फाज के इस्तेमाल का वो तरीक़ा है जिसमें कलाम में किसी एक लफ्ज़ या अल्फाज को तकरार के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी लफ्ज़ को बार बार एक ख़ास तरतीब में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से कलाम में एक ख़ास हुस्न पैदा हो जाता है। मसलन ये शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इस शेर में पत्ता, बूटा, गुल और जाने, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको एक ख़ास अंदाज में तकरार के साथ इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इस शेर का हुस्न और ख़ूबसूरती बढ़ गई है और इसमें एक ख़ास तरह का आहंग पैदा हो गया है। तो जब हम कलाम में अल्फाज को इस तरह से तकरार के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसको सनत तकरार कहा जाता है। कलाम की खूबियों में दूसरा नंबर है मानवी खूबियाँ जिनको सनाए मानवी कहा जाता है। सनाए मानवी से मुराद अल्फाज के इस्तेमाल का वो तरीक़ा है जिसके ज़रिए से कलाम में अल्फाज को एक ख़ास तरतीब से लाकर उनके मुकाबल उनके मुतज़ाद इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन ये शेर है, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। तो आपने देखा कि इस शेर में आके, जाके, बुढ़ापा, जवानी, आए और जाए, ये ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। तो जब कलाम में या शेर में अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो इससे कलाम का हुस्न और दिलकशी बढ़ जाती है। तो अल्फाज के इस इस्तेमाल को सनत तज़ाद कहा जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।